45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी 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 के पैसे मांग रहे हैं। सर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। इनकी सब्सिडी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी। लोगों को निकालकर हजारों लोगों को बेरोजगार करने का काम किया। सर मैं आता हूं डिमांड फॉर ग्रांट्स पर, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये मैं पढ़ रहा था सर, 3,25,757 करोड़ सरकार ने मांगे हैं। इसमें 1 लाख करोड़ एक सब्सिडी के लिए हैं, 80,000 करोड़ दूसरी सब्सिडी के लिए हैं, 45,000 करोड़ तीसरी सब्सिडी के लिए, और ऐसे सब्सिडी 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 के पैसे मांग रहे हैं। सर ये डिमांड फॉर ग्रांट्स कहां है? ये तो डिमांड फॉर सब्सिडी है। और जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है। सर इनकी सब्सिडी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी, ऐसा तो नहीं होगा सर। ये करें तो पुण्य, हम करें तो पाप। हमारी सब्सिडी भी सब्सिडी है, इनकी सब्सिडी भी सेफ। और मैं चाहूंगा सर इस देश में बहस होनी चाहिए, और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या है, सही मायने में क्या मुफ्त की रेवड़ी और क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। सर यहां बैठे सभी सांसदों को और लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती हैं। सर हमें 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है प्रति एनम। सर 40 लाख लीटर मुफ्त मिलता है। सर अगर आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देते हैं आम आदमी को, 20,000 लीटर मुफ्त दे देते हैं, तो इन्हें दर्द होता है। अरे सुनो साहब, सुनो, शांति से सुनो सर, सुनने की हिम्मत रखो साहब। सर मैं बताना चाहूंगा इस देश के, मैं महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूं सर, इस दुनिया में, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, ओवर। सर इस दुनिया, प्लीज ऑनरेबल मेंबर प्लीज। सर इस दुनिया में, राइट, बट प्लीज सर इस दुनिया में लीव इट टू द चेयर, सर इस देश, प्लीज कंक्लूड। बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरे बस 2 पन्ने रह गए सर। सर इस देश के नहीं 12 पढ़ चुका हूं सर। इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं सर, जो, बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं। इस दुनिया, सर बस कंप्लीट कर रहा हूं सर, इस दुनिया में 40 ऐसे विकसित देश हैं जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा देते हैं। सर वो इसलिए मुफ्त नहीं देते क्योंकि वो विकसित हैं सर, वो इसलिए दे पाते हैं, वो उन्होंने ये सारी चीजें मुफ्त देकर ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, इसलिए विकसित बने। डॉक्टर सर अंत में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सर आखिरी आइटम पे, सर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में पढ़ रहा था सर। सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा सर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में एक बड़ा दिलचस्प लाइन आइटम है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड रेडी बिल्ट ऑफिस अकोमोडेशन फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 30 करोड़ रुपीस। सर खाली 30 करोड़ रुपए ईडी के लिए। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला विभाग है, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। इसके लिए तो 30 लाख करोड़ लेना चाहिए, खाली 30 करोड़ से बात नहीं बनेगी। इनको 3 लाख करोड़ लेकर ईडी के थाने हर गली मोहल्ले में खोलने चाहिए, और किसी मोहल्ले में कोई विपक्ष का नेता ना बचे, सबको जेल में डालने का काम करना चाहिए सर। प्रसन्नता नंदा सर अंत में, प्रसन्नता नंदा सर आखिरी पेज है सर, आखिरी सर आखिरी पन्ना है। मेरे 10 सवाल हैं बस सर, लास्ट मेरा पहला सवाल, मैं 10 सवाल वित्त मंत्री जी, 30 सेकंड सर 2 मिनट बस, 30 सेकंड, मैं 10 सवाल पूछ के अपनी बात समाप्त करूंगा। पहला सवाल, डज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर नो the market price of 1 kg of wheat, 1 kg of rice and 1 liter of milk today? Sir, why has the government, second question sir, why has the government's mega budget presented in February 2022 failed to generate employment? My question number 3 sir, why is inflation in products which are produced in India, not imports like petrol and diesel, burning a hole in the common man's pocket? Sir, question number 4, why is the private sector not investing despite repeated appeals by the Honorable Finance Minister? Question number 5, how many jobs have been created by way of handing out these favors of tax waivers and debt waivers to the corporate India? Question number 6, why is there a tremendous meltdown in India's new economy, that is the startup economy? Question number 7, how long before the rupee regains its value, sir, or is the government working towards hitting a century with the value of the Indian rupee? So question number 8,
if the rupee is weakening, exports should rise. Exports are the second engine of our economy. Why are the exports falling? Question number 9. Given the sad plight of Indian economy, where the growth rate is lesser than the inflation rate, has India formally entered stagflation? Conclude. And my last question is, when will the government reduce the tax burden on the common man, that is the GST? Dr. Thank you. Prashant Nanda. Dr. Prashant Nanda.